अस्सलाम वालेकुम जी। टैक्स दोस्ती फॉर आईटी फ्रीलांसर्स पार्ट 2 है ये। और मुझे बड़ी खुशी है कि जो है फेसबुक पे टैक्स दोस्ती के फेसबुक पेज पे और यूट्यूब टैक्स दोस्ती चैनल पे कुछ आईटी फ्रीलांसर्स ने जो मेरे दोस्त भी हैं उन्होंने सवाल पूछा है। तो बेसिकली आज मैं एक्सप्लेन उनके सवालों के जवाब दे रहा हूँ। थोड़ा सा रिकैप कर लूँ कि बेसिकली आईटी टैक्स दोस्ती फॉर आईटी फ्रीलांसर्स पार्ट 1 में मैंने ये बताया कि अगर आप आईटी फ्रीलांसर हैं और मोस्ट प्रॉब्ली फ्रीलांसर डॉट कॉम अपवर्क या इस तरह की वेबसाइट पर आप काम कर रहे हैं और बेसिकली वो एक्सपोर्ट है और आपकी टैक्स लाइबिलिटी साल की ज़ीरो है, लेकिन साल के बाद आपने 30 जून के बाद आपने सितंबर तक अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करनी है और अपनी जो एग्जैम्प्ट इनकम है उसे टैक्स रिटर्न में एग्जैम्प्ट शो करके क्लेम कर लेना है। उसका फ़ायदा ये होगा कि जितनी भी इनकम होगी वो आपकी डिक्लेयर हो जाएगी, वो कैश बैंक या किसी और एसेट की सूरत में आपकी वेल्थ में शो होगी। तो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मैं उनका नाम उम्मीद है ठीक ले रहा हूँ, शुज़ेब हसन है और रेगुलरली टैक्स दोस्ती पर कमेंट करते हैं और वो करते हैं और उनके 2-3 क्वेश्चंस हैं तो मैं उनका जवाब दूंगा। मुझे उम्मीद है कि बाकी लोग भी उससे फ़ायदा उठाएंगे। पे नोर का उन्होंने ज़िक्र किया है कि आप सबको जैसे पता है कि पे नोर के थ्रू पेमेंट आती है आपको, और उन्होंने कहा है कि जी रुपीज़ में आती है, वो डॉलर्स में नहीं आती, तो आया ऐसा फिर भी वो एग्जाम्प्ट होगी। तो बेसिकली एग्जाम्पशन क्लेम करने के लिए आपने एक दो चीज़ें जहन में रखनी है कि आईटी फ्रीलांसर कोई भी काम जिसका कस्टमर आपका बाहर बैठा है, पेमेंट भी बाहर से आ रही है, बेशक फिर वो जब आप तक आती है तो रुपीज़ में हो जाती है, एज लॉन्ग एज वो बैंकिंग चैनल के थ्रू, जिसका मतलब होता है कि वो डिक्लेयर्ड हो, क्लियर हो। बैंकिंग चैनल का मतलब ये है कि आप जो है क्या कहते हैं, बैंक एक सेपरेट पर्सन है। आप ये नहीं कह सकते अगर आप किसी से पैसे कैश में लेते हैं तो फिर तो उस पर डाउट हो सकता है पता नहीं लिया था कि नहीं, लेकिन बैंक में जब पैसे आते हैं तो बड़ा क्लियर होता है ये पैसे। दूसरा, जब आप फ्रीलांसर अपवर्क और वेबसाइट्स पे या किसी स्पेसिफिक क्लाइंट ऑनलाइन क्लाइंट के लिए काम करते हैं तो वो भी आपको एक डॉक्यूमेंट देता है जिसमें लिखा होता है कि इतने आवर्स किए थे या इस प्रोजेक्ट पे काम किया था। तो वो प्लस जो बैंक के थ्रू पैसे आए हैं, चाहे पे नोर के थ्रू भी आए हों, तो वो जो है आपके एग्जाम्प्ट हैं, यानी वो आपकी इनकम एग्जाम्प्ट है और वो रुपीज़ की सूरत में आपको आ जाए। एज लॉन्ग एज क्लियर प्रूफ हो तो आपको तसल्ली होनी चाहिए कि जितने भी पैसे आपने साल के दौरान जुलाई से लेके जून तक अर्न किए हैं वो आपकी आईटी सर्विसेज, आईटी इनेबल्ड सर्विसेज के अगेंस्ट, फॉर एग्जांपल आपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की है या आपने वेब डिज़ाइनिंग की है, लोगो डिज़ाइनिंग की है, या कोई भी काम किया जो आईटी इनेबल्ड है, या कोई ट्रांसक्रिप्ट या इस तरह के मेडिकल उसका काम किया है, अकाउंटिंग बेस्ड सर्विसेज दी हैं जो ऑनलाइन दी हैं, तो ये सब जो इनकम आपको इसके अगेंस्ट आएगी वो इस एग्जाम्पशन के दायरे में आएंगी और वो एग्जाम्प्ट हैं। वो आगे ये भी लिखते हैं कि जी ये तो इनकम टैक्स की बात होगी, अब ये बताएं कि जो मेरे कराची से वो बिलोंग करते हैं तो जो प्रोविंशियल सेल्स टैक्स है, जैसे सिंध सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज है, वो मेरे पे अप्लाई होता है कि नहीं। तो ये सवाल वो 2-3 दफ़ा पूछ रहे हैं क्योंकि उनको परेशानी है। इसका जवाब ये है कि बेसिकली एज एन आईटी कंसल्टेंट आप हुए, कानून की नज़र में, प्रोविंशियल सेल्स टैक्स की नज़र में आप आईटी कंसल्टेंट हुए, आपको अपने सिंध रेवेन्यू बोर्ड के साथ रजिस्टर होना ज़रूरी है, लेकिन उसमें भी एग्जाम्पशंस हैं। एग्जाम्पशन का मतलब है कि प्रोविंशियल सेल्स टैक्स सर्विस टैक्स ये होता है कि आपने अपने क्लाइंट को जब आप बिल करें तो उसमें 16% ऐड कर लें, लेकिन चूंकि आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आप अपनी सर्विसेज ऑनलाइन दे रहे हैं, तो आप ऐसा कुछ भी नहीं चार्ज करेंगे। एक तरह से हम कहते हैं कि ज़ीरो रेटेड है आप, यानी आप अपने कस्टमर को कोई एडिशनल सर्विस टैक्स चार्ज नहीं करेंगे। अगर लोकली आप कोई सर्विस प्रोवाइड करें तो उसमें तो आप करेंगे। तो बेसिकली जो है क्या कहते हैं, आपने समझना ये है कि इनकम टैक्स अलग है और प्रोविंशियल सेल्स टैक्स जो बेसिकली सर्विस टैक्स है वो अलग है। दोनों में आपका स्टेटस एज एन आईटी कंसल्टेंट है, आपका प्रोडक्ट सर्विस आईटी
बेस्ड है, लेकिन दोनों चूंकि आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ऑनलाइन दे रहे हैं लोगों को, वो कस्टमर्स यहाँ नहीं हैं पाकिस्तान में, तो वो एग्जेम्प्ट है। और आगे आपने इनकम टैक्स टैक्स के केस में उस पर टैक्स नहीं पे करना, इनकम टैक्स नहीं पे करना। और जो है कि कहते हैं इन केस ऑफ सर्विस टैक्स, जो सिंध में भी है, पंजाब में भी है, KPK में भी है, वो आपने अपने कस्टमर्स को कोई एडिशनल चार्ज नहीं करना 16%। ये बात हो रही है जब आप IT एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यानी ऑनलाइन सर्विसेज दे रहे हैं। दूसरे मेरे एक और साथी हैं, असद ए मलिक। उन्होंने कोहाट से बिलोंग करते हैं, KPK से। और उन्होंने भी पूछा है कि जी पे नोट सर्विसेज का क्या है, आया वो जो है लोकल मेथड है? तो बेसिकली मेथड पे डिपेंड नहीं करता, इस पे डिपेंड करता है कि जो आप क्लेम कर रहे हैं। सपोज करें आप कहते हैं कि जुलाई 2016 से जून 2017 तक मुझे 1 मिलियन यानी 10 लाख रुपए रिसीव हुए, मैंने ये काम ऑनलाइन किया और इसके अगेंस्ट। तो एक तो वो जो आपके कस्टमर ने आपको डॉक्यूमेंट्स दिए होंगे, ऑनलाइन सब चीज़ें डॉक्यूमेंटेड होती हैं, वो प्रूफ है। दूसरी तरफ पैसों के आने का जो प्रूफ है वो ये है कि पे नोर के थ्रू आए हैं, वो आपको उसकी प्रॉपर रसीद और डॉक्यूमेंट देंगे। एज लॉन्ग एज आप प्रूव कर सकते हैं कि ये बैंकिंग चैनल के थ्रू है, हुंडी के थ्रू नहीं है, या पर्सनली आपके किसी दोस्त ने वहाँ रिसीव किया और यहाँ फिर आपने रिसीव कर लिया, इस तरह जो है क्या कहते हैं आप प्रूफ नहीं कर सकेंगे। तो एज लॉन्ग एज आप प्रूफ करेंगे तो इस तरह है कि आप जो है अपनी टैक्स रिटर्न भी कॉन्फिडेंस में फाइल करें। जिस तरह 30 जून 2017 ख़त्म हो गया, अब पूरे साल का अपना मैथमेटिक्स करें और देखें कि आपने कितनी इनकम रिसीव किया है, और इसके अगेंस्ट आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करें। आप फाइल करें या हम आपकी हेल्प कर सकते हैं फाइल करने में। नीचे जो है आपको मोबाइल नंबर और वेबसाइट और डिटेल्स आ रही हैं। तो कंक्लूड इस तरह करूँगा कि क्योंकि मैं चाहता हूँ कि 10 मिनट की हर एक स्टैंडर्ड वीडियो हो, तो जो सवाल सुहेब हसन और असद मलिक ने पूछे हैं वो ये हैं कि बेसिकली हम पेमेंट जिस तरह रिसीव कर रहे हैं, आया उससे फ़र्क पड़ेगा? एज लॉन्ग एज वो क्रेडिबल सोर्स यानी बैंकिंग के थ्रू है, पेनोर के थ्रू है, तो आपके पास डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है, तो वो आपकी जो है ना इनकम जेन्युइन है। और जो है क्या कहते हैं, अगर आप रिकैप करते हैं या कोई इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है, तो IT फ्रीलांसर्स पाकिस्तान में जो इनकम एक्सपोर्ट करने से अर्न करते हैं वो एग्जेम्प्ट है, जिसका मतलब है कि उनकी टैक्स लाइबिलिटी ज़ीरो है, लेकिन उन्होंने टैक्स रिटर्न हर साल फाइल करनी है, ताकि एक तो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में शो करें कि फॉर एग्ज़ाम्पल 10 लाख रुपए हमने अर्न किए, और फिर उसी को आप अपनी वेल्थ में शो करें एज ए सोर्स ऑफ इनकम, कि इस 10 लाख रुपए से मैंने जो है फॉर एग्ज़ाम्पल एक गाड़ी ख़रीद ली, या फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ बैंक में पड़ा है, बाकी से मैंने अपने पर्सनल एक्सपेंसेस पूरे साल में किए हैं, अपने एजुकेशनल एक्सपेंसेस या फैमिली के एजुकेशन एक्सपेंसेस पे किए हैं। तो आपके पास एक सोर्स आ जाएगी कि आपके ये पैसे कहाँ से आए। ये तो था इनकम टैक्स और साल में एक दफ़ा। ये जो सर्विस टैक्स होता है हर प्रोविंस में, जैसे सिंध सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज, या KPK सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज, या पंजाब सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज, ये सर्विस प्रोवाइडर्स पे होता है। जैसे आप एक सर्विस प्रोवाइडर है, आप IT कंसल्टेंट हैं, और आप जो है सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं या IT इनेबल्ड सर्विसेज दे रहे हैं, या IT सर्विसेज दे रहे हैं, जैसे वेब डिज़ाइनिंग हो गया और लोगो डिज़ाइन हो गया वगैरह। तो इसमें जो है क्या कहते हैं आपको ये एग्जेम्प्ट है, यानी आप अगर वो जो है अपने कस्टमर से कोई पैसे आगे चार्ज नहीं करेंगे। लेकिन एक छोटी सी बात मैं बता दूं कि बेसिकली ये सेल्स टैक्स के मामला जो हैं इसमें और फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं। तो होपफुली एक वीडियो ज़रूर करूँगा जहाँ पे आपको बताऊँगा कि सर्विस टैक्स के हवाले से आपने कैसे रजिस्टर होना है, कैसे आपने उसकी बुक कीपिंग करनी है, वो है तो वो एक सेपरेट है। अगर बहुत अर्जेंट काम आपका है इससे रिलेटेड, तो आप कॉल कर सकते हैं मुझे, बात कर सकते हैं। जहाँ तक इनकम टैक्स का है तो वो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपके एक्सपोर्ट का जो है वो एग्जाम्प्ट है। हाँ, आप लोकल काम करते हैं तो वो आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस है, उस पे जो है आगे बात करेंगे। और आपकी कोई कमेंट्स हो और आपकी कोई सजेशंस हो
तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। और यूट्यूब पे और फेसबुक पे टैक्स दोस्ती का चैनल है, तो आई होप आप देखेंगे। उसके अलावा टैक्स दोस्ती फॉर सैलरीड पर्सनस नेक्स्ट हम बात करेंगे, लेकिन टैक्स दोस्ती फॉर फ्रीलांसर्स पार्ट 3 में मैं आपके मज़ीद क्वेश्चंस हुआ तो उसका ज़रूर जवाब दूंगा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, ठीक है, खुदा हाफिज़।